जो लाखों दिलों में जगह बनाकर गए, वो मुकुल देव अब हमारे बीच नहीं रहे। एक चमकता हुआ सितारा जो चुपचाप बुझ गया। न कोई विदाई, न कोई शोर, बस एक खामोशी जो दिल तोड़ गई। मुकुल देव, वो नाम जिसे कभी आपने फिल्मों में देखा, टीवी सीरियल्स में पहचाना और रियलिटी शोज में हंसते मुस्कुराते देखा था, आज खबरों की सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि एक गहरा, भावुक और चौंकाने वाला सच है। मुकुल देव अब हमारे बीच नहीं रहे। इस मौत की खबर इतनी खामोश थी कि न किसी न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग चलाई, न बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई शो रुका। सोशल मीडिया पर जब पहली बार ये खबर आई तो लोगों को यकीन तक नहीं हुआ। कुछ ने कहा अफवाह है, कुछ ने प्रार्थना की कि ये झूठ हो, लेकिन हकीकत वही थी जो सबसे डरावनी थी। और पीछे छूट गया एक सन्नाटा, ढेर सारे सवाल और एक अधूरी कहानी। मुकुल देव, एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड ने भले ही कभी अपने टॉप स्टार्स की लिस्ट में न रखा हो, लेकिन जिसने जो भी किरदार निभाया वो याद रह गया। कभी सच्चा पुलिस वाला, कभी दिल तोड़ने वाला विलन, तो कभी वो होस्ट जो हंसी बांटता था। पर्दे पर उनका अंदाज जितना रंगीन था, असल जिंदगी उतनी ही चुप और उलझी हुई। आज जब हम मुकुल देव की मौत की खबर सुनते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं छिपा, बल्कि वो तमाम दर्द और सवाल भी हैं जो उनकी जिंदगी में शायद कभी कहे नहीं गए। उन्होंने अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ी, लेकिन उनके चले जाने के बाद असली चर्चा अब उनके पैसे की नहीं, बल्कि उनके अकेलेपन और संघर्ष की है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे मुकुल देव की जिंदगी के वो अनकहे और अनदेखे पहलू, उनकी आखिरी पोस्ट, उनका परिवार, उनके डिप्रेशन से जुड़ी आशंकाएं और वो दौलत जो अब रह गई है उनके बाद। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, ये एक सच्ची, कड़वी और भावुक कहानी है उस इंसान की जो मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर से शायद बहुत टूट चुका था। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दिल्ली की गलियों में जन्मा एक मासूम बच्चा, जिसे उस वक्त ये नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी कैमरे के लेंस से जुड़ जाएगी। मुकुल देव का जन्म 17 सितंबर 1970 को हुआ था। उनका परिवार पढ़ाई लिखाई और अनुशासन में विश्वास रखने वाला था। बड़े भाई राहुल देव की तरह ही मुकुल भी पढ़ाई में तेज थे और उनका सपना था आसमान में उड़ना। जी हाँ, शुरुआत में उन्होंने एयर इंडिया में पायलट बनने की ट्रेनिंग तक ली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान महसूस किया कि उनका दिल सिर्फ उड़ानों में नहीं, किरदारों की गहराई में भी डूबता है, तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, पायलट की लाइसेंस छोड़कर अभिनय की दुनिया में कदम रखना। मुकुल देव ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से पायलट की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन बाद में उन्हें अभिनय का शौक हो गया और वह मुंबई चले गए। यहीं से उनके अंदर छिपा कलाकार निखर कर सामने आया और एक नया मुकुल देव जन्मा, जो अब सिर्फ उड़ान नहीं भरना चाहता था, बल्कि दिलों में उतरना चाहता था। साल था 1996, जब मुकुल देव ने बॉलीवुड में अपने कदम रखे, और वो भी किसी छोटे प्रोजेक्ट से नहीं, बल्कि एक बड़ी उम्मीद के साथ। फिल्म थी दस्तक, जिसमें वो नजर आए मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के अपोजिट। ये फिल्म न सिर्फ उनकी डेब्यू फिल्म थी, बल्कि सुष्मिता सेन की भी पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म को ज्यादा बॉक्स ऑफिस सफलता नहीं मिली, लेकिन मुकुल की स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा। लेकिन इस चमकदार शुरुआत के बावजूद मुकुल देव को वो मुकाम तुरंत नहीं मिला जिसका सपना उन्होंने देखा था। उनका संघर्ष तब और बड़ा हो गया जब उनके छोटे भाई राहुल देव ने भी फिल्मों में कदम रख लिया और एक डैशिंग विलन की छवि से तेजी से लोकप्रिय होने लगे। मीडिया और ऑडियंस अक्सर दोनों भाइयों की तुलना करने लगे। मुकुल के लिए ये आसान नहीं था अपनी एक अलग पहचान बनाना, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां चेहरों से ज्यादा रिश्ते चलते हैं। मगर मुकुल देव ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों से खुद को साबित करना शुरू किया। चाहे वो जय हो में पुलिस ऑफिसर का रोल हो और राजकुमार में भ्रष्ट नेता का किरदार, या सोन ऑफ सरदार में मजाकिया अंदाज वाला विलन, मुकुल ने हर रोल को अपनी गंभीरता और सहजता से निभाया। उन्होंने दिखा दिया कि बड़ा रोल नहीं, रोल की सच्चाई और अभिनय की सच्चाई ही कलाकार को यादगार बनाती है।
मुकुल देव ने फिल्मी दुनिया के साथ साथ टेलीविजन की दुनिया में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जहां एक और बड़े पर्दे पर उन्हें साइड रोल्स में गहरी छाप छोड़ते देखा गया, वहीं छोटे पर्दे पर उन्होंने हर घर में अपनी पहचान बनाई। एकता कपूर के लोकप्रिय शो कहानी घर घर की में उनकी मौजूदगी ने उन्हें पारिवारिक दर्शकों के बीच खूब सराहा गया। इसके बाद कहीं दिया जले कहीं जिया, कुटुंब और प्यार जिंदगी है जैसे धारावाहिकों में उनकी भावुक और परिपक्व भूमिकाओं ने यह साबित कर दिया कि मुकुल सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक संवेदनशील कलाकार हैं। उन्होंने 21 सरफरोश सारागढ़ी 1897 में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाकर अपने अभिनय की विविधता का परिचय दिया। लेकिन सिर्फ अभिनय ही नहीं, मुकुल देव ने रियलिटी शोज में भी अपनी अलग पहचान बनाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि फियर फैक्टर इंडिया के पहले सीजन को मुकुल देव ने ही होस्ट किया था। उनकी दमदार आवाज और आत्मविश्वास ने शो को और रोमांचक बना दिया। इसके अलावा वे कभी कभी प्यार कभी कभी यार जैसे डांस रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आए, जहां उन्होंने अपने फैंस को यह दिखाया कि वे सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, डांस और एंटरटेनमेंट में भी माहिर हैं। टीवी की दुनिया में मुकुल देव का सफर बेहद विविधतापूर्ण रहा। चाहे वो फैमिली ड्रामा हो, थ्रिलर, कॉमेडी या रियलिटी, मुकुल ने हर प्लेटफॉर्म पर खुद को साबित किया और देश के कोने कोने में अपने चाहने वालों का एक खास वर्ग बना लिया। मुकुल देव की व्यक्तिगत जिंदगी उनके करियर की तरह ही उतार चढ़ाव से भरी रही। साल 2005 में उनकी पत्नी शिल्पा देव उनसे अलग हो गईं और अपनी 2 वर्षीय बेटी सिया के साथ घर छोड़कर चली गईं। हालांकि मुकुल ने सिया के साथ अपने संबंध बनाए रखे और 2022 में उनके 20वें जन्मदिन पर एक भावनात्मक संदेश भी साझा किया था। उनके माता पिता के निधन ने भी उन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके पिता हरिदेव एक सम्मानित सहायक पुलिस आयुक्त थे, जिनका निधन 2019 में हुआ। इसके बाद मुकुल ने अपनी मां पर अधिक निर्भर रहना शुरू कर दिया। लेकिन जब 2024 में उनकी मां का भी निधन हो गया तो मुकुल गहरे अवसाद में चले गए और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करने लगे। इस मानसिक स्थिति का संकेत उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में भी दिखाई देने लगा। 26 फरवरी 2025 को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह एक विमान के कॉकपिट से बादलों के ऊपर उड़ान भरते नजर आ रहे थे। इस पोस्ट का कैप्शन था, और अगर आपका सिर ब्लैक फोरबोर्डिंग्स के साथ फट जाए, I'll see you on the dark side of the moon। यह रहस्यमय संदेश अब उनके मानसिक संघर्ष का प्रतीक माना जा रहा है। मुकुल देव का यह सफर हमें यह सिखाता है कि बाहरी सफलता के बावजूद आंतरिक संघर्ष कितने गहरे हो सकते हैं। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं। मौत की रात आईसीयू में अंतिम दिन 23 मई 2025 की सुबह जैसे ही यह खबर बाहर आई कि मुकुल देव अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। 54 वर्ष की उम्र में दिल्ली में उनका निधन हुआ और बताया गया कि वे पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार थे। 1 हफ्ते तक वे आईसीयू में भर्ती रहे, जहां उन्हें सांस और दिल से जुड़ी गंभीर दिक्कतें हो रही थीं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि न तो फिल्म इंडस्ट्री और न ही उनके करीबियों को उनकी बिगड़ती हालत की भनक तक थी। मुकुल ने धीरे धीरे खुद को सबसे दूर कर लिया था, दोस्त, मीडिया और यहाँ तक कि परिवार से भी। उनके करीबी दोस्त विंदु दारा सिंह ने खुलासा किया कि अपनी मां के निधन के बाद मुकुल गहरे डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने खुद का बिल्कुल ख्याल रखना छोड़ दिया था। वे ना तो अपनी हेल्थ को लेकर गंभीर थे और ना ही किसी से अपनी हालत साझा करते थे। जब तक सबको उनकी हालत का पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम समय में उनके साथ न कोई बड़ा स्टार था, न कोई कैमरा, बस उनका स्टाफ और गिने चुने करीबी लोग मौजूद थे। इस चुपचाप विदाई ने सबका दिल तोड़ दिया। एक कलाकार जिसने हमेशा रंग भरे किरदार निभाए, वो खुद एक उदास और खामोश अंत की ओर बढ़ता गया, बिना किसी शोरगुल के। मुकुल देव के असमय निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई। एक तरफ जहां उनके प्रशंसकों का दिल टूटा, वहीं इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों और सहयोगियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सलमान खान, जिन्होंने मुकुल के साथ जय हो में काम किया था, ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मिस यू मेरे प्यारे भाई मुकुल, शांति से विश्राम करो। सुष्मिता सेन, जो मुकुल की डेब्यू फिल्म दस्तक में उनकी सह अभिनेत्री थीं, उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, शांति से विश्राम करो, तुम अद्भुत आत्मा। अजय देवगन,
जो सन ऑफ सरदार में मुकुल के साथ नजर आए थे, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अब भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ मुकुल। यह सब बहुत जल्द और अचानक हुआ। तुमने सबसे भारी दिनों में भी सब कुछ हल्का बना दिया। ओम शांति। वहीं मशहूर निर्देशक हंसल मेहता ने भी एक बेहद भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने मुकुल को एक अधूरी प्रतिभा, एक अंडररेटेड अभिनेता और बेहतरीन लेखक बताया, जिसकी कहानियां अब अनकही ही रह जाएंगी। मुकुल के भाई और अभिनेता राहुल देव ने भी एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने भाई को याद किया और प्रशंसकों का उनके प्यार और समर्थन के लिए आभार जताया। वहीं विंदु दारा सिंह, जो मुकुल के बेहद करीबी दोस्त रहे हैं, उन्होंने बताया कि सन ऑफ सरदार 2 में मुकुल का आखिरी रोल था और शूट से पहले ही वह टूट चुके थे। उन्होंने कहा कि मुकुल अपनी मां के निधन के बाद काफी अवसाद में थे और खुद का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे थे। वे अक्सर फोन कॉल्स का जवाब भी नहीं देते थे। मुग्धा गोडसे, जो राहुल देव की पार्टनर हैं, उन्होंने भी मुकुल के निधन की पुष्टि की और बताया कि हाल के दिनों में वह गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। मुकुल के जाने से इंडस्ट्री ने एक संवेदनशील और प्रतिभाशाली कलाकार को खो दिया है। उनकी यादें उनके किरदारों और मुस्कान के साथ हमेशा जिंदा रहेंगी। अगर बात करें अपने पीछे छोड़ गए इतनी संपत्ति, कई हिट फिल्मों और टीवी शोज का हिस्सा रह चुके मुकुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 29 साल से एक्टिव थे। उन्होंने लंबे समय तक फिल्म और टीवी दोनों ही इंडस्ट्री में काम किया और अपनी एक्टिंग से लोगों के बीच अलग पहचान बनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्टिंग से मोटी कमाई भी की है। मुकुल देव के निधन के बाद उनकी संपत्ति और वसीयत को लेकर कई सवाल उठे हैं। हालांकि उनकी कुल संपत्ति का सटीक मूल्यांकन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास मुंबई के बांद्रा इलाके में एक सी फेसिंग फ्लैट और पंजाब के जालंधर में पुश्तैनी जमीन थी। इसके अलावा वे एक प्रोडक्शन कंपनी में भी हिस्सेदार थे। मुकुल देव की व्यक्तिगत जिंदगी में उनकी पूर्व पत्नी शिल्पा देव और बेटी सिया देव हैं। शिल्पा से उनका तलाक 2005 में हुआ था और सिया उनके साथ नहीं रहती थीं। उनके करीबी मित्र विंदु दारा सिंह ने बताया कि मुकुल अकेलेपन से जूझ रहे थे और उनकी बेटी सिया उनके साथ नहीं रहती थीं। मुकुल देव की वसीयत के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है तो उनकी संपत्ति का वितरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार होगा, जिसमें उनकी बेटी सिया को प्राथमिक उत्तराधिकारी माना जाएगा। हालांकि परिवार के बीच संपत्ति के वितरण को लेकर कोई विवाद या कानूनी प्रक्रिया की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। मुकुल देव न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, बल्कि एक संवेदनशील और गहरे सोच वाले लेखक भी थे। उनकी लेखन यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय फिल्म ओमेरता से जुड़ा है, जिसकी कहानी उन्होंने 2003 में निर्देशक हंसल मेहता को सुनाई थी। यह फिल्म ब्रिटिश पाकिस्तानी आतंकवादी उमर सईद शेख के जीवन पर आधारित है और इसमें राजकुमार राव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हंसल मेहता ने इस बात की पुष्टि की है कि ओमेरता की मूल कहानी मुकुल देव ने दी थी और यह उनके लेखन का पहला प्रयास था। उन्होंने कहा, मुकुल ने मुझे ओमेरता की कहानी 2003 में दी थी। मुझे याद है जब फिल्म बनी तो उसकी आवाज में जोश था। जब उसने इसे फेस्टिवल ऑडियंस के साथ देखा और जब उसका नाम क्रेडिट्स में आया तो वह गर्व से भर गया। मुकुल देव ने एक साक्षात्कार में कहा था, यह मेरी पहली स्क्रिप्ट थी। मुझे कहानियां लिखने का गहरा शौक है और यह पहली बार था जब मैंने एक कहानी लिखी। ये 2006 या 2007 की बात है। मैंने इसे अपने अच्छे दोस्त हंसल मेहता को दिया। फिल्म 2017 में बनी और मैं समय की परवाह किए बिना खुश था। कुलदेव ने यह भी बताया था कि लेखन उनके लिए एक जुनून है, जिसे वे अपने अभिनय करियर के साथ साथ निभाते थे। उन्होंने कहा, मैं एक अभिनेता हूं जो लिखता भी है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और यह रुचि हाल ही में विकसित हुई है। जब मैं ओमेरता की कहानी लिख रहा था तो मैं इसे फिल्म बनाने के लिए नहीं लिख रहा था, लेकिन जब हंसल मेहता जैसे फिल्मकार ने मेरी कहानी को फिल्म में बदला तो मैंने सोचा कि अब मैं खुद को एक वैध लेखक मान सकता हूँ। हंसल मेहता ने यह भी खुलासा किया कि मुकुल देव ने उनके 2 अन्य अनरिलीज्ड फिल्मों और एक टीवी शो में भी काम किया था। उन्होंने कहा, किसी तरह इन सब की छाया में हम बहुत करीब आ गए। अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते थे। मुकुल देव और शिल्पा के रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इसे गुप्त रखा। कपल की लाइफ इतनी प्राइवेट थी कि उनकी शादी की जानकारी कहीं भी नहीं दी गई।
केवल यह बताया गया कि मुकुल और शिल्पा 2005 में अलग हो गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार यह इंडिया फोरम था जिसने जानकारी जारी की कि दोनों के पड़ोसी ने उनके अलगाव के बारे में बताया। ऐसी खबरें थीं कि शिल्पा अपनी बेटी सिया के साथ उनके घर से चली गई थीं। किस वजह से टूटा रिश्ता? फोरम की एक रिपोर्ट में मुकुल देव के एक मित्र ने बताया कि यह संभवतः शिल्पा और मुकुल के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद के कारण शुरू हुआ था। दोस्त ने यह भी कहा कि उनके बीच जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि शादी को सफल बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। मुकुल पत्नी से अलग होने के बाद काफी बदल गए थे। मुकुल देव एक ऐसा नाम जो अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसकी अदाकारी, उसकी आवाज और उसके निभाए किरदार हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। चाहे वो दस्तक का मासूम प्रेमी हो या राजकुमार और जय हो जैसा सख्त लेकिन यादगार किरदार, मुकुल ने हर फ्रेम में कुछ ऐसा छोड़ दिया जो दिल में उतर गया। उनकी रियल लाइफ जितनी शांत और उलझनों से भरी रही, उनकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस उतनी ही जीवंत और दमदार थी। आज वो भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका अंदाज और वो गहराई जो उन्होंने हर रोल में डाली, वो अमर है। आइए उन्हें मिलकर श्रद्धांजलि दें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मुकुल देव का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा याद रहेगा। अपनी भावनाएं जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो दिल से छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अलविदा मुकुल देव।